में भगवान शंकर के पुत्र का दांत तोड़ दे तो कोई बात नहीं, और दूसरा यदि शंकर जी का धनुष तोड़ दे तो धरती पलटने का तैयार खड़े हैं। तो ये दोहरा मापदंड आप क्यों अपनाए? यदि धनुष तोड़ना अपराध है तो दांत तोड़ना तो महाराज महाअपराध है। धनुष तोड़ने वाले को जैसे दंड देने के लिए तैयार खड़े हो, तब आपने कुछ किया था अपनी व्यवस्था में या किसी और ने कुछ किया था? और यदि किया था तो जब दांत तोड़ना सही है तो फिर धनुष तोड़ने में भी कोई बुराई नहीं। धनुष टूट गया है, राजा जनक की पुत्री का विवाह हो गया है, क्योंकि राजा जनक का ये प्रण था कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। और जैसे ही धनुष टूटा तो सब लोग प्रसन्न हो गए। तुम चाप खंड में डाले तो देख लोग सब भय सुखारे, सब सुखी हो गए। क्यों? क्योंकि यदि धनुष नहीं टूटता तो फिर राजा जनक की पुत्री का अब विवाह नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि राजा ने प्रण कर लिया था, और प्रण जो कर लेता है तो क्षत्रिय प्रण छोड़ नहीं सकता। जो सच्चा क्षत्रिय है, वही जनक ने भी कहा था, सुकृत जाई जो प्रण परिहरम। तो किसी की कन्या का विवाह हो जाए ये तो बड़ी अच्छी बात है, मांगलिक कार्य है, धार्मिक कार्य है, सब प्रसन्न है। आपको प्रसन्न हो जाओ, काहे मार काट की बातें कर रहे हो? धनुष टूटने में यदि इतना क्रोध है, आज तो महाराज एक टूटा है, हमने अपने बचपन में न जाने कितनी तोड़ी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। तो क्या इस धनुष से आप ममता कर रहे हैं? धनुष से ममता नहीं करनी चाहिए। यही धनुष पर ममता के हेतु क्यों? क्योंकि ममता दो प्रकार की होती है, और अभी भी आप उपदेश दे रहे थे कि जो नश्वर है, तो जो नश्वर है, जिसको नष्ट होना है एक न एक दिन, उसके प्रति ममता क्यों? ममता जीव संसार के प्रति करता है, और कोई कोई व्यक्ति ममता भगवान से करता है। जननी जनक बंधु सुखदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये ममता अच्छी नहीं है। ममता अच्छी कौन है? तो कहा सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांधी बड़ डोरी। जो ममता भगवान के चरणों से की जाए वो ममता श्रेष्ठ है, और जो ममता संसार के प्रति की जाए वो ममता श्रेष्ठ। तो परशुराम जी महाराज धनुष से ममता क्यों कर रहे हैं? एक धनुष पर ममता की। राजकुमार लक्ष्मण, तुम कह रहे हो कि तुम ये कह रहे थे, ये बताओ तुम इस चक्कर में काहे पड़े हो? तुम्हें कष्ट का है? हमें कष्ट वही है जो तुम्हें है। हमें कष्ट तो ये है कि राजा जनक ने आज धनुष को महत्वहीन बना दिया, और धनुष भंजनहार का महत्व उसने स्वीकार किया। ठीक, तो धनुष भंजनहार क्या इतना श्रेष्ठ है कि धनुष को उसने गौड़ कर दिया? हमें कष्ट ये है, और तुम्हें ये कष्ट नहीं है। तुम्हें कष्ट क्या है? झूठा आरोप लगा रहे हो, राम के साथ रहते हो और फिर भी झूठ बोलते हो। झूठ बोलना बंद करो। कह रहे धनुष तोड़ने वाले के विरोध में ईमानदारी से बताओ, सबको लक्ष्मण की सौगंध है, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में मैंने कोई घोषणा की? अब सत्य बता दो। तो सत्य बताने में नहीं तुमसे पच रहा है तो हम क्या करें भाई? तुम अगर कहो धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा दास है तो वो हम मान लें। थोड़ी देर बाद तुम कहने लगना कि धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा प्रभु है तो हम मान लें। तो भाई हाँ मिलाए रहा तो बस अच्छे हैं। ये जबरदस्ती है क्या? बताइए, ये कोई जबरदस्ती है? अरे धनुष तोड़ने वाला हमें सत्वत समझ में आ रहा है। तुम कह रहे हो कि धनुष तोड़ने वाले के विरोध में घोषणा कर दी क्या? सुनो राम के सिद्धन तोरा साहस बाहु संशोधित मोरा। ये असली बात बता रहे हैं, वो तुम्हें विरोध लगता है। तो इसमें तुम्हारा दृष्टिकोण खराब है, तुम्हारी दृष्टि खराब है। तुम कह रहे हो कि जब भगवान शंकर का धनुष तोड़ा गया है और तुमने गणेश का दांत तोड़ दिया था, अगर हमने गणेश का दांत तोड़ा था तो हमने वहां पर क्षमा भी मांगी थी।
हमने वहां पर क्षमा भी मांगी थी, मैंने अनेकानेक उपाय भी किए थे, और जो हमारा गणेश का द्वंद्व हुआ था वो किसी कारण से हुआ था। क्या यहाँ पर वही कारण है धनुष के टूटने में? अगर धनुष के टूटने में वही कारण हो तब तो हम मान लें कि नहीं नहीं उसने बड़ा भला किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। धनुष तोड़ने वाले की शत्रुवत करनी है। अब शत्रुवत करनी है, धनुष तोड़ने वाले का जो शत्रुवत व्यवहार है, तो राजकुमार लक्ष्मण इस कारण हमने उसको शत्रु घोषित किया। ठीक, अब तुम्हारे ना समझ में आया हो तो फिर पूछ लिया। यहीं पर दो वाक्यों में कहे महाराज बात। अरे होगा। चलिए, दो बातें आपकी निकल के आई, हम दोनों का उत्तर ले ले बहुत अच्छे मन से। इन्होंने कहा कि लक्ष्मण, हमने यदि गणेश का दांत तोड़ा तो इन्होंने कहा हमने क्षमा मांगी वहां पर। और क्षमा मांगी किससे? क्षमा मांगी माता पार्वती से। जिस समय इन्होंने गणेश जी का दांत तोड़ दिया और माता पार्वती को जब पता चला कि परशुराम ने हमारे पुत्र का दांत तोड़ दिया है, तो आप लोग केवल इस बात पर चिंतन कर ले कि जब एक बार भगवान शंकर ने गणेश जी का मस्तक काट दिया था, तब माता पार्वती ने भगवान शंकर पर भी क्रोध किया था और ये कहा था कि मेरा पुत्र यदि जीवित नहीं हुआ तो मैं सारे संसार को नष्ट। कहने का तात्पर्य ये कि गणेश जी का मस्तक काटने पर माता पार्वती ने जब शंकर जी तक को नहीं छोड़ा, तो दांत टूटने पर क्या इनकी आरती उतारी होगी? दांत टूटने पर माता पार्वती ने बहुत भद्रकाली का रूप ले लिया और परशुराम से कहा कि यदि तुमने मेरे पुत्र का दांत तोड़ा है तो मैं तुम्हारी जीवन लीला को समाप्त कर दूंगी। माता पार्वती ने भयंकर क्रोध किया और जब माता जी ने क्रोध किया तब परशुराम जी ने माता जी से क्षमा मांगी कि हमसे अपराध हो गया है, माता जी हमें क्षमा करो। अब इसी नियम को जरा यहाँ ठीक ठीक लगाओ। जैसे गणेश का दांत जब टूटा तो क्रोध किसने किया? माता पार्वती ने। क्यों? क्योंकि गणेश जी माता पार्वती के पुत्र हैं, इसलिए माता पार्वती ने क्रोध किया तो परशुराम जी ने क्षमा मांग ली, बात बन गई। अब यही नियम यहाँ लगा ले। धनुष किसका टूटा है? धनुष टूटा है शंकर जी का। अब यदि शंकर जी क्रोध करेंगे तो धनुष तोड़ने वाला शंकर जी से क्षमा मांग लेगा। तुम का बीच में तीन पास कर रहे हो? सीधी सीधी बात है। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि लक्ष्मण, हमने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में कोई बात नहीं की है, तुम्हारा दृष्टिकोण गलत है। देखिए महाराज, हमारा दृष्टिकोण गलत नहीं है। आप जो उत्तर बता रहे हो कि राजा जनक ने धनुष को महत्वहीन करा दिया और धनुष तोड़ने वाले का महत्व बढ़ा दिया, देखिए ये किसी के करने से नहीं होता। किसी के, हम चाहें कि किसी का महत्व घट जाए तो नहीं घटेगा, हम चाहें तो बढ़ जाए तो नहीं बढ़ेगा। वो बढ़ेगा कब और कैसे? तो आचार्य कहते हैं मनुज बली नहीं होता है, समय हो बलवान। और तब हमारे आचार्य कहते हैं कि समय समय पर होता है समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की। जब समय था धनुष के महत्वपूर्ण होने का, ध्यान देना जरा, जब धनुष के महत्वपूर्ण होने का समय था तब धनुष महत्वपूर्ण बना, लेकिन जब धनुष के महत्वहीन होने का समय आया तब ये धनुष महत्वहीन हो गया। ऐसे ही मनुष्य का जीवन होता है। मनुष्य का जीवन जब प्रारंभ होता है तो एक वो भी समय आता है, एक समय वो भी आता है कि पूरे राज्य को व्यक्ति जीत ले। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि जिसने आज राज्य को जीत लिया है जीवन भर यही विजेता बना रहेगा। जो आज जीता है वो कल हारेगा, यही समय का चक्र है। तो जब महत्वपूर्ण धनुष के लिए समय था तब धनुष की पूजा की गई, धनुष की आरती की गई, लेकिन अब समय समाप्त हो गया है। अब समय धनुष तोड़ने वाले का है तो धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार हो रही है। इसमें राजा जनक के करने से कुछ नहीं है। अब सुनिए, सुनाओ। सुना ये रहे कि कुछ विजय ऐसी होती है जो शाश्वत होती है। अब जैसे धनुष ने जो व्यवहार प्रस्तुत किया है
यह व्यवहार राजा जनक के लिए सदा सर्वदा पूज्य है। कोई धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार करे, इससे हमारा कोई भी तात्पर्य नहीं। क्यों? किसी पर वो उपकार नहीं है धनुष का जो आज उपकार राजा जनक पर है। राजा जनक की कन्या के लिए सुयोग्य वर का संसाधन बना है धनुष। इस धनुष ने राजा जनक का हित किया है, और जो आपका हित करे तो उसके लिए आपको समर्पित रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तुम कह रहे हो समय ने करा दिया, समय ने नहीं कराया, यहां राजा जनक की घोषणा ने कराया है। क्योंकि पन राजा जनक का, और पन के साथ साथ राजा जनक ने धनुष भंजनहार को त्रिभुवन जयी घोषित करने की घोषणा अपनी घोषणा के मध्य कराई है कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार बरय हटे तेही। अकेले समय होता तब तो ये माना जा सकता था, लेकिन यहां अकेले समय नहीं है। राजा जनक का कर्म है, राजा जनक का पन है। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, लेकिन जब कभी कभी दिन में कुछ क्रियाएं हो जाती हैं कि रात्रि हो जाती है, रात्रि में भी, प्रकाशित रात्रि में भी घनघोर रात्रि हो जाती है, तो फिर करने वाले पर टिप्पणी की जाती है। दिन में रात्रि कब होती है? जब पूर्ण ग्रहण होता है। चांदनी रात में, पूर्ण चंद्रमा वाली रात में अंधकार निविड़ कब होता है? जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। तो फिर जो ग्रहण लगाता है तो उस पर ये आरोप लगाया जाता है कि इसने ग्रहण किया, इसने खाया, इसने अपने मुंह में रखा। तो फिर तो वहां तो आचार्य उस कालखंड को सूतक के रूप में स्वीकार करते हैं। भोजन जल सब बंद कर देते हैं, अकेले आराध्य की शरण ग्रहण करते हैं। तो विचारणीय विषय ये है, जरा सोचिए, अकेले समय पर निर्धारित होता, लेकिन यहाँ पर समय पर निर्धारित नहीं है। यहाँ राजा जनक ने निर्धारित किया है कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार बरय हटे तेही। मैंने कहा कि मैंने वहां पर क्षमा मांगी, मैंने वहां पर क्षमा मांगी। तो कह रहे क्षमा किससे मांगी? तो जो क्षमा उससे मांगी जो क्रोध कर रहा था। भगवान शंकर से क्षमा काहे नहीं मांगी? भाई जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती, पिता महादेवा, तो माता से मैंने क्यों क्षमा मांगी? क्योंकि हमें किसी ने माता से क्षमा मांगने के लिए अनुप्रेरित किया था। माता से क्षमा मांगने के लिए अनुप्रेरित किया था, और जब अनुप्रेरित किया था तो हमने क्षमा मांगी। तो यहाँ पर धनुष तोड़ने वाला, देखिए, वहां पर माता पार्वती के प्रति हमारा कुछ संबंध था, वहां पर माता पार्वती के प्रति हमारा कुछ संबंध था। तो यहाँ पर तुम्हारे भैया के आधार से धनुष तोड़ने वाले का हमारे प्रति संबंध है कुछ। तुम्हारे भैया के आधार से धनुष तोड़ने वाले से हमारा संबंध है, और जब हमारा संबंध है तो धनुष तोड़ने वाले को हमसे क्षमा मांगना चाहिए। तुम काहे बीच में उछले उछले घूम रहे हो? तुम काहे उलरे उलरे घूम रहे हो? भाई यहाँ पर वो दास है, हम स्वामी हैं, और हमारी बात बिल्कुल न मानो, अपने पक्ष की बात मानो, अपने पक्ष की। तो तुम अपने पक्ष की क्यों नहीं मानते? देखिए महाराज, बड़ा अच्छा शब्दार्थ आया है ये, लक्ष्मण तुम बीच में क्यों उलरे उलरे घूम रहे हो? और जब हम 3-5 कर रहे हैं तो उलरे उलरे 3-5 शब्द जो है वो उचित,
3-5 शब्द में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। 3-5 ये तो क्रमांक है, गिनती है, लेकिन ये उपहास है, गिनती ना होए, गिनती ना होए बेटा। हम आपके बीच में नहीं बोलते, उपहास है पढ़ावना में, हम आपके बीच में नहीं बोलते ऐसे। आप ज्यादा बोलेंगे नहीं, थोड़ा बोलेंगे, अच्छे लोग बैठे इसलिए थोड़ी चर्चा हो जाएगी भाई। तो लेकिन उलरे शब्द ये आपकी मर्यादा के अनुकूल नहीं है, क्यों भाई? परशुराम जी भी ऐसा शब्द बोलेंगे तो ये मर्यादा नहीं बनेगी, ठीक है। अब यही नियम दिमाग पर लगा दें। इन्होंने कहा हमारे उसके कुछ संबंध है धनुष तोड़ने वाले से, ठीक है, और हम धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं, शत्रु मान रहे हैं, तो लक्ष्मण तुम क्यों उलरे घूम रहे हो? और यही नियम यदि महाराज हम आप पर लगा दें, धनुष शंकर जी का टूटा है, ठीक है, शंकर जी नहीं बोल रहे हैं, माता पार्वती नहीं बोल रही है, पुत्र गणेश नहीं बोल रहे हैं, कार्तिकेय नहीं बोल रहे हैं, वीरभद्र नहीं बोल रहे हैं, नंदी बाबा नहीं बोल रहे हैं, नाग देवता नहीं बोल रहे हैं, तुम का है आगे अपने वाला शब्द जोड़ लो। हाँ बिल्कुल। एक दूसरी बात देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात एक बताई कि लक्ष्मण राजा जनक के लिए ये धनुष सर्वथा पूज्य था, क्योंकि इस धनुष ने राजा जनक का हित किया है, तो फिर राजा जनक को ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए। अरे प्रण नहीं, फिर तुम चूक गए। क्या चूक गए बताओ? हमने क्या कहा था कि हमने कहा कन्या के लिए सुयोग्य वर का संसाधन बना, तो राजा जनक को धनुष के सम्मान को नहीं भूलना चाहिए। और मेरा यहाँ पर हम क्रोध में कब करते हैं, जब देखे चाप हमने धनुष को अपमानित अवस्था में घूम पर पड़ा देखा, तो हमें अनुमान लग गया कि आज राजा जनक अपने सारे कर्तव्यों को भूल गया, कृतज्ञ बन गया है। उसे तो कृतज्ञ होना चाहिए, उसकी कन्या को सुयोग्य वर मिला है, और जिसके माध्यम से आपका हित हो तो उसके प्रति कुछ समर्पण होता है कि नहीं? हो गई बात। देखिए इसी बात का उत्तर ले लो कि जिसके माध्यम से अपना हित हो उसकी प्रति कुछ समर्पण होता है कि नहीं होता है? बहुत अच्छी बात है, जिसके माध्यम से अपना हित हो। तो हित तो महाराज तुम्हारी माता जी भी तुम्हारा चाहती थी। कौन सी माता संसार में होगी जो अपने पुत्र का हित नहीं चाहेगी? हित तो इनकी माता जी भी इनका चाहती थी। तो जब तुम्हारी माता तुम्हारा हित चाहती थी, तो फिर माता जी को काहे आपने मारा? परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मात लोक सब। तो यहाँ भी वही नियम लगेगा, यहाँ भी वही नियम लगेगा कि जब समय जैसा आता है, जब स्थिति परिस्थिति जैसी होती है। देखिए राजा जनक ने धनुष का सम्मान किया, जब समय सम्मान का था तब राजा जनक ने सम्मान किया। जब समय परशुराम जी को अपनी माता का सम्मान करने का था तब परशुराम जी ने सम्मान किया। लेकिन जब समय आया, स्थिति बनी, परिस्थिति बनी, तब परशुराम जी ही जिन हाथों से माता का सम्मान करते थे, उन्हीं हाथों से माता जी का कंठ काटना ठीक वैसे ही ये भी समय के अंतर्गत है कि राजा जनक ने एक समय वो था जब सम्मान किया धनुष का, लेकिन अब समय वो आया जब इस धनुष का अपमान हुआ आपकी दृष्टि के अनुसार और ये धनुष टूट गया। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप चंद्रमा की बात करते हैं कि चंद्रमा ये राहु ग्रस्ता है, देखिए इसमें भी महाराज मूल में जाओगे तो समय मिलेगा। समय का सब खेल है। मैंने कहा था समय जब जैसा होता है, जिसकी आज पूजा हो रही है जरूरी नहीं हमेशा होती रहे, पूजा हो रही है तो उसमें भी समय मूल में है, और यदि अपमान हो रहा है तो उसमें भी समय मूल में है। उसी चंद्रमा के लिए शब्द उसी धारी में क्या है, तो कहा ग्रसई राम निज संधि ही पाई। प्रत्येक दिन ग्रहण नहीं होता, प्रत्येक दिन ग्रहण होता, प्रत्येक दिन नहीं होता है। जब राहु अपनी संधि में पा जाता है चंद्रमा को, माने जब राहु के अनुकूल समय हो जाता है तब वो चंद्रमा का ग्रास करता है, लेकिन प्रत्येक दिन राहु चंद्रमा का ग्रास नहीं करता है। उसी चंद्रमा से उत्तर ले लो। समय का महत्व होता है कैसे, जैसे एक दिन वो होता है जब तक चंद्रमा को देखा नहीं जाता है तब तक मातृ शक्ति अपना व्रत नहीं खोलती है। एक दिन वो होता है जब चंद्रमा की पूजा की जाती है, लेकिन एक वो दिन भी होता है जब लोग चंद्रमा को देखना अच्छा नहीं मानते, है
ये नहीं है तजिए चौथ के चंद की नहीं, तो ये खेल तो समय का ही है। चलिए अब सुनिए, जब समय अनुकूल हुआ तब चंद्रमा की बिल्कुल उत्तर हम वैसे ज्यादा बोलते नहीं मैं तो हम भी अधिक नहीं बोलते। देखिए, चाहे चंद्रमा पूज्य हो, चाहे चंद्रमा अदर्शनीय हो, ये समय आखिर बना तो क्यों बना? तो कर्मों के कारण बना। एक वाक्य में उत्तर है, अगर चंद्रमा अदर्शनीय बना, देखने से कलंक लगेगा, तो कोई ना कोई कर्म। चंद्रमा पूज्य बना तो उसमें भी कोई ना कोई कर्म। तो ठीक उसी प्रकार से कर्म, धनुष का जो कर्म किसी के लिए पूजनीय ना हो, लेकिन राजा जनक के लिए पूजनीय है, क्योंकि तुम्हारी कन्या को सुयोग वर का संसाधन बना है। सुयोग वर का संसाधन बना है। तुम कह रहे हो समय, दूसरा समय माने, दूसरा समय माने, दूसरे पर हमें टिप्पणी नहीं है। हमें कष्ट तो तुमसे है कि तुमने भाई वहां पर ग्रसई राव निज संधि पाई, तो भी जो समय बना तो भी किसी न किसी कर्म से बना। और जब राहु ग्रसता है तो उस कालखंड को क्या अच्छा माना जाता है? भाई देखिए, समय निरा राहु के अनुकूल है, समय निरा राहु के अनुकूल है, लेकिन क्या वो समय अच्छा है? उत्तर मिलता अच्छा नहीं है। सारे एक बात कही इसी जगह, जैसे आप बीच में बोलते हो, तो जैसे ये धनुष टूटा है, ठीक है, हमने कहा था कि ये आपको लग रहा है कि राजा जनक ने तोड़वाया है, लेकिन ये सब समय की योजना थी, समय का क्रम था, समय का चक्र था धनुष का टूटना। तो धनुष के टूटने में तुम समय का हाथ मानते हो कि नहीं मानते? राजा जनक का पण हम मानते हैं सीधे सीधे। और समय, अच्छा देखो, तुम प्रण मानते हो, हम लेकिन प्रण प्रण मानते के थोड़ा एक कदम और आगे चलो। कैसे? राजा जनक का तो प्रण था ही था। और देखिए, एक बात, केवल एक बात बोलेंगे, टूट गया। अब देखो बीच में बोल रहे हैं महाराज, एक बात केवल हमारी सुन लो, तुरंत रुक जाएंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। एक बात सुनाकर तुमने कहा एक बात सुन लो, अभी बोलिए, मैंने तुम्हारी एक बात सुनी नहीं सुनी, तो मैंने तुम्हारी एक बात सुनी कि तुम यहाँ धनुर्भंग में समय को महत्व देते हो, हम समय को महत्व नहीं देते। धनुर और हम देते, और प्रमाण देखो हम यहाँ से दिए देते। धनुर्भंग में यदि समय का महत्व नहीं है, धनुर्भंग में यदि समय का महत्व नहीं है, तो ये प्रमाण कहां ले जाओगे कि विश्वामित्र समय शुभ जानी और बोले अति स्नेह में बानी कि उठाओ अमुख भंजो भव चापा और मेतम तात जनक। विश्वामित्र जी ने आदेश कब दिया? जब समय को अनुकूल जाना, जब समय शुभ जाना। तो बात मेरी वही की वही खड़ी है कि जब जैसा समय होता है तब वैसा कार्य हो जाता है, और जब समय नहीं होता है तो चाहे जितना व्यक्ति प्रयास करे वो काम होने वाला। जिसने समय को महत्व दिया है, उसको जब उसके सामने धनुर्भंग का पन सुनाया गया, तब उसने धनुष भंग के उस पन पर भी कोई अपनी अभिव्यक्ति नहीं की। ठीक, अपनी अभिव्यक्ति नहीं की, ठीक है। और यहाँ पर हम धनुष तोड़ने वाले को शत्रु बता रहे हैं, तो विश्वामित्र ने भी अपनी कोई भी अभिव्यक्ति नहीं की। ये अपने अपने दृष्टिकोण है, अपना अपना लक्ष्य है, अपना अपना दृष्टिकोण है, अपना अपना लक्ष्य है। और ना तुम समय को महत्व दे रहे हो। अगर समय को महत्व देते होते तो जैसे विश्वामित्र शांत बैठे उसे तुमको भी शांत बैठना चाहिए। बिल्कुल बैठ जाएंगे, तुमको भी शांत, लेकिन तुमको भी शांत बैठ जाना चाहिए ना, क्योंकि हम समय को नहीं, हम कर्म को महत्व दे रहे हैं। हम कर्म को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि देखे चाप खंड में डारे तब अतिरिक्त बोले वचन कठोरा। देखो महाराज, एक बात और बताएं, एक बात तुम कह रहे हो हम समय को महत्व नहीं दे रहे हैं, और हम कह रहे हैं समय को नहीं कर्म को महत्व दे रहे हैं। हम कहते हैं जब तक समय नहीं होगा तब तक कर्म भी नहीं होगा। जैसे एक बहुत सामान्य सा उदाहरण दे दे,
जब भैया बीज बोने का समय होएगा खेत में तब है तो किसान बोएगा। क्यों भाई? जब समय होगा तभी तो बीज बोया जाएगा। और ये कर्म बाद में कर रहे हैं, समय को इन्होंने भी महत्व दिया। कैसे? एक चौपाई फिर दिए देता हूं, क्या है? तो कहते ही अवसर, अवसर माने समय, तेई अवसर सुन शिव धर्म भंगा और आयु भृगुकुल कमल। जब समय आया तुम्हारे आने का तब तुमने कर्म किया। बिना समय के परशुराम का कोई कर्म बिल्कुल गलत नहीं है, और समय पर ही काम होता है। बिल्कुल गलत। यदि तुम्हारी जो तुम ये जो अर्धाली का अर्थ कर रहे हो सर्वथा एक बात बताए महाराज, मंदिर में घंटा बजाओ जाए वो अपना समझ लेना जिनको हमारे बस का है नहीं। हमसे टकराना यही लोहे के चने चबाना, मार देंगे तो उन्हें उसी खाई दोगे। हल्ला न मचाया। इसलिए अब देखिए, हमने कहा जिसने समय को महत्व दिया वो शांत होकर बैठा। तुम कह रहे हो कि बुआई का समय होता है, बुआई का समय होता है, ठीक। और अगर बुआई की जाए समय के अनुसार, समय के अनुसार बुआई की जाए तो बेटा यहाँ बुआई का समय थोड़े, यहाँ निराई का समय। और निराई कर्म के आधार से हुआ करती है। कृषि निरामयी चतुर किसाना। जो चतुर कृषक होते हैं वो ये प्रतीक्षा नहीं करते कि हमें सुघड़ी सुदिन चाहिए। वो कर्म के अनुसार अगर खरपतवार उग रहा है तो खरपतवार के लिए लेकर खुरपी खरपतवार महाराज का बिना समय को उगावेगा। हाँ, ये भी बिना समय के, बिना समय के खरपतवार के लिए न समय। अब देखिए खेतों में खरपतवार होता है, खेतों में खरपतवार होता है तो उसी के कारण जुताई भी की जाती है। और लोग एक एक जुताई नहीं, तीन तीन जुताई करते। तुम हमारे चक्कर में है नहीं है, तुम्हारे बस के नहीं है, इतना सरल नहीं है। तुम्हारे बस के नहीं है। संसार का जो कुछ भी होता है उसमें समय मूल में। देखिए समय मूल में, बिना समय में कोई, समय मूल में होने के बाद भी कर्म का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है, कर्म का। और यहाँ पर जो हमारी प्रधानता है वो कर्म की। और तुमने अपने जीव, अब तुमने जो एक अर्धाली का गलत अर्थ किया था वो भी लोगों को ये तो कहते हो कि यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन अर्थ इतना अच्छे लोगों के बीच गलत करते हो। ये सोचनी बात। कहने लगे जब तुम्हारे आने का समय हुआ तब आए ना। यहाँ पर जो ये अवसर शब्द है, ये अवसर शब्द देहली और दीपक का काम कर रहा है। यही अवसर तो कौन समय? तो परशुराम के आने का समय नहीं। परशुराम के आने का समय पूर्व से निश्चित नहीं था। परशुराम के आने का समय पूर्व से निश्चित नहीं था। यहाँ पर किस समय आए? तो घर भर देख विकल पुरनारी सम्मिल दे महीपन गारी। तेई अवसर, जो ये तेई अवसर शब्द है ये देहली और दीपक का प्रयोग कर रहा है। देखो आपकी सारी बात केवल एक चौपाई में फिर हम काटे दे रहे हैं। तुम ये कह रहे हैं कि परशुराम के आने का समय यहाँ पहले से निश्चित नहीं था। ये इनकी बात है। देखिए ऐसा लगता है, हम लोगों को लगता है जैसे हम कहीं अचानक चले जाएं और कोई हमें मिल जाए तो उस व्यक्ति को ये लगेगा कि पहले से ऐसा था नहीं लेकिन ये हमको मिल गया अचानक, ठीक है, उस व्यक्ति को लगेगा। लेकिन उसके ऊपर चलो, ये उस व्यक्ति की सोच है कि ये हमें अचानक मिल गए, पहले से कुछ नहीं निश्चित था। लेकिन तुम्हारे लिए पहले से निश्चित नहीं था लेकिन ऊपर वाले ने पहले से निश्चित कर दिया तो भाई। और सारी बात इसी चौपाई से कट जाएगी। तुम कहते हो पहले से निश्चित नहीं था और हम कहते हैं पहले से ही निश्चित होता है। यदि पहले से निश्चित ना हो, ध्यान देना जरा, यदि पहले से निश्चित ना हो तो फिर इस प्रमाण को कहां ले जाओगे कि हुई है सही जो राम रच राखा और को करी तर्क बढ़ावे। तो राम जी भैया पहले से रचते हैं कि बाद में रचते हैं?
तो परशुराम के लिए इनको भले ही ये लग रहा हो कि पहले से नहीं निश्चित था, लेकिन हमको तो ये लगता है कि ये सब पहले से ही रचित था कि ऐसा ऐसा होना है, सीता का विवाह होना है, विश्वामित्र आदेश देंगे, तब परशुराम जी आएंगे, तब क्रोध होएगा, तब आगे के काम आगे बढ़ेंगे, आदि आदि। हम लोगों को ये लगता है कि पहले से नहीं रचना होती है, लेकिन पहले से रचना सारी संसार की होती है। अब तुमने समय को गौड़ कर दिया, पूरी बात नहीं करने तो देते, थोड़े में ही सब हम बुझा देते हैं, थोड़े में बूझ जाते, पूरी बात थोड़े में ही बूझ जाते हैं, थोड़े में ही बुझा देते। अब तुमने यहाँ पर समय को गौड़ करके, ठीक है, परमात्मा, अब ये जो भविष्य की रचना करते हैं, ये भविष्य की रचना परमात्मा के हाथ से नहीं, ये भविष्य की रचना विधाता के हाथ से, ठीक, और हाँ, विधाता के हाथ से भविष्य की रचना। हमारे आपके जीवन का जो जीवन शैली कि इनके भाग्य में क्या लिखा है, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सब कौन लिखता है? ये विधाता लिखते हैं। तो विधाता, और जो राम की सत्ता है, ये विधाता से ऊपर की सत्ता। अच्छा इधर एक और जो राम की सत्ता है, ये विधाता की सत्ता को भी काट। विधाता यदि लिखते हैं तो क्या समय को महत्व नहीं देते? विधाता ने यदि लिखा, भविष्य लिखा, हाँ। तो क्या समय को महत्व नहीं दिया? देखिए, विधाता की चर्चा हमारा समय से ऊपर का आख्यान कर्म, और राम जो है, हम कहते हैं समय पहले और कर्म बाद में। राम जो है वो कर्म को देखकर समय को भी परिवर्तित कर दिया। एक उत्तर हमसे ले लो सीधे सीधे। कर्म हम कहते हैं को विधाता भी समय को महत्व देता है, और सजा, हम कर्म के विरोधी नहीं है, देखिए तुम, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि समय पर कर्म किया जाए, समय पर कर्म किया जाए तो वो फल देगा, और समय पर कर्म नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। कैसे? तो कहा का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चूके। महत्व समय का है, विधाता भी यदि करेगा तो महत्व समय को पहले देगा। एक प्रमाण पर्याप्त है, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। तो कहा कैसे होते हैं? तो कहा काल कर्म बस। काल माने समय, काल कर्म बस। तो कहने का हमने पहले कहा था कर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन समय पर कर्म किया जो है। काल है ये भी कर्म के बस में है क्या? जो काल है ये भी कर्म के बस में, जो काल है ये भी कर्म के बस में है। अब देखिए, संसार में ये है कि जो जन्मे सो निश्चय नाशे, जो नाशे सो पुनः प्रकाशे। लेकिन कुछ लोग ऐसे कि वो पुनः प्रकाशित होते अपने कर्म के माध्यम से, और कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने कर्म के माध्यम से काल की खोपड़ी पर लात रखकर काल के ऊपर भी शासन करते हैं, जैसे महाराज ध्रुव। बिल्कुल करते हैं, जैसे महाराज ध्रुव करते हैं। ठीक। तो यहाँ पर अब बलिष्ठ कौन हो गया? समय। बलिष्ठ हुए कर्म, समय नहीं। तुम कर्म को कहना, और बलिष्ठ समय नहीं हुआ, तो वो समय है, काल है, वो तो खाएगा। लेकिन कर्म ने काल की खोपड़ी पर लात धर दी और गुरु अटल हो गए। बहुत सुंदर बात। इसी को समझो ना, गहराई में और प्रमाण भी लियो। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरिनाम पायऊ अचल अनुपम ठाऊं। अब एक बात इन्हें जरा भैया कोई ये बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, हमारी बात तो तुम समझे नहीं पा रहे हो, जीवन नहीं समझ पाओगे। तुम हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हें कुछ ऐसा जाता नहीं है। ये तो कहोगे, तो तुम ऊपर से निकले तो कहोगे, सीधे उत्तर लाओ, सीधे उत्तर लो, सीधे अच्छा उत्तर लाओ। वही जरा ये समझो, जरा इस विषय को समझो। ध्रुव संगलान ध्रुव ने हरनाऊ पायऊ अचल अनुपम ठाऊं। तो ये काल की खोपड़ी पर लात कब रखी ध्रुव ने? जब कर्म किया, जब कर्म किया। अगर कर्म ना करते, अगर वो समय की प्रतीक्षा करते कि हम थोड़े सयाने हो जाएंगे, जब सयाने हो जाएंगे तब हम तपस्या करने के लिए जाएंगे।
ध्रुव ने जिस अवस्था में तपस्या की, जिस समय में तपस्या की, क्या वो समय विधाता ने तपस्या के लिए बनाया? हो गई बात। लाभ कहें देखिए, और आदरणीय श्री सुनील भैया जी द्विवेदी, उनकी तरफ से ये 51 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में और 51 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान किए हैं। श्री सुनील भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य प्रकाश मिलेंगे तो बिल्कुल उनसे भी आगे हैं तो कदम। राम प्रकाश हाँ, अब आपका देखो उत्तर जो है उसको समझो, थोड़ा गहराई में आना पड़ेगा। इन्होंने कहा ध्रुव ने भगवान का नाम जपा, और बहुत से भक्त ऐसे होते हैं, नियम ये है कि जिसका जन्म है उसका मरण निश्चित है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने कर्म के माध्यम से दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आते हैं। देखिए वहां भी समय का महत्व है। ध्रुव ने यदि भगवान की आराधना की बचपन में, तो समय जब आया अनुकूल तभी तो प्रार्थना की, तभी तो तपस्या की। बिल्कुल गलत। एक सुन, बीच में नहीं सुन लो। जिस समय उत्तानपाद की गोद में बैठने का प्रयास ध्रुव ने किया, मैंने अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास जब ध्रुव ने किया, तो सौतेली माता ने गोद से उतार दिया कि तुम नहीं बैठ सकते हो, तुम तब बैठो जब मेरी कोख से तुम्हारा जन्म होगा। तो ध्रुव जी अपनी माता के पास गए, माता से पूछा कि हमको पिताजी की गोद में बैठना था, लेकिन माता जी ने ऐसा व्यवहार कर दिया। तो माता सुनीत ने ये बताया कि तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें परम पिता की गोद में बैठने का मार्ग बता रही हूँ। तो जब परम पिता की गोद में बैठने का मार्ग उन्होंने बताया और ध्रुव जी ने तपस्या की, तो जो तपस्या की, शब्दों पर, जब ध्रुव जी ने तपस्या की तो वो समय के अंदर की कि समय के बाहर की? एक क्षण, ध्रुव जी ने जो तपस्या की वो समय के अंदर ही की, समय के अंदर की, समय के बाहर नहीं की। और जो आप ये कहते हो कि कर्म के माध्यम से व्यक्ति ऐसा कर लेता है कि दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आता है, देखिए वहां भी समय का महत्व है। समय का महत्व ऐसे है जैसे वैसे हम रोज राम राम जपे, रोज राम राम जपे, लेकिन अंत समय में राम मुख से ना आवे तो दोबारा आना पड़ेगा। और जीवन में कभी राम राम न जपे, जीवन में कभी राम राम न कहे, लेकिन अंत समय में यदि मुख से भगवान का नाम निकल गया तो उसका फल ये मिलता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंत राम कई आवत नाही। लेकिन अंत समय में यदि राम का नाम आ गया तो तुम चाहे कितने पापी क्यों न हो, तुम्हारा मुक्त संसार से गमन हो जाएगा। जैसे अजामिल ने जीवन भर पाप किए, लेकिन अंत समय में, समय का महत्व है, अंत समय में मुख से भगवान का नाम निकल गया तो अंते मति सगति, अंत में यदि भगवान का नाम निकल गया तो फल क्या मिलेगा? तो कहा जाकर नाम मरत मुख आवा और अधमो मुकुट होए श्रुति। तो समय का महत्व है कि नहीं? सब गलत, सब झूठ। ये तो तुम कहोगे। अच्छा सब गलत हम तब बोले जब अपने घर से बना के बोल रहे हैं, जब बोल ग्रंथ से रहे हैं तो ये उल्टी सीधी बातें करके क्यों अपनी दुर्दशा कराओगे? और ज्यादा अंठोगे आज परशुराम तो धूल चाटते। मर गए ये सब करेंगे ना। चक्कर में पड़ो, गद्दी बजाओ, पथ पर यदि चले तो शायद तुम्हें छोड़ दे। नहीं तो क्या करोगे? पहले बात सुन लो, फिर आगे हम बताएंगे क्या करेंगे। बताओ। भाई देखिए, इन्होंने कहा था जब बीजारोपण का समय हो, बीजारोपण का समय हो, तपस्या का समय मानव जीवन में कब नियोजित किया गया? कोई अवस्था दी गई है कि नहीं दी गई? और फिर क्षत्रियों में तो चौथे बन जाई न को कानन। लेकिन क्या ध्रुव ने समय की प्रतीक्षा की? नहीं की। माता ने ये नहीं कहा, माता तो रोकती रही कि बेटा कहां जाओगे, बेटा कहां जाओगे। यहां समय की वही मैंने कहा था कि खरपतवार देखा, कर्म को देखा तो तत्काल खुरपी उठ गई, खरपतवार नष्ट कर दिया। तो यहां पर
जो महाराज खरपतवार आए शाम को समय पर, अब शाम को बिना समय के खरपतवार आ जाए, समय पर नहीं आती, कभी कभी पहले आ जाती, पहले से ही, फसल बाद में आती है। पहले से ही। देखिए खरपतवार का कोई प्रतिबंध नहीं है और उतर खूब करो, लेकिन जैसे हमने सुना उनसे तुम भी सुनो। पहले आएगी, लेकिन आएगी तो समय के अंदर ही। इतना तुम डरते का हो, इतना डरते का हो। हम क्या करेंगे? अरे बहुत जोर भयभीत हो, तुम्हारे गुरु जी का टूटा है। बहुत जोर भयभीत हो, डरेंगे, बहुत जोर भयभीत हो। डरने वाले है नहीं हम, क्योंकि सुन ले, एक बात बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं हो गए। बुलबुल पहले सुन, बुलबुल डरने वाली बात न करो, नहीं भाग जाओ कि छोड़ जिस जाओ। समय तुम्हारे बाप को चुनौती है जो हमें भगाओ, ये भाषा नहीं ये भाषा है, तुम तुम हमारे क्या छोड़ गए, बात कुछ नहीं दे। बाप को चुनौती है कि तुम हमें भगा ले। तुम्हें पता है हम कौन है? तुम्हें हमें क्या मालूम तुम कौन हो? हम रिश्ते नातेदारी जहाँ तो एक ही नाता कायम हो गया दुश्मनी वाला। अब है तो रिश्तेदारी तुम खोल रहे थे कि बिस्सा में तुम्हारे रिश्तेदार है। हम नहीं कह रहे थे रिश्तेदार, नहीं कह रहे थे, हम नहीं कह रहे थे। हमने तुमसे अगर कहा हो विश्वामित्र रिश्तेदार है, हमने तुमसे कहा हो, हम वही तो खड़े थे। भागे भागे ना हम घूमो। वही खड़े थे जब आपने कहा। पहले बात सुनो पूरी, प्रयास नहीं करो, हल्ला न मचाओ। एक एक हल्ला में एक लोग सुने। सुनो हमारा क्रम था बोलने का, तुम्हारा नहीं क्या था। हमारा था? नहीं तुम शांत हो गए थे तब हम प्रारंभ हुए थे। शांत तो हो ही। शांत होकर सुनिए, बोलो। शांत होकर सुनिए। बोलो। तो यहाँ पर बोलेंगे तो आई समय है तो बोल रहे हैं। यही है, अभी यही देखो उत्तर आ गया कि समय है तो बोल रहे हैं। हाँ। बिना समय के कुछ हो ही नहीं सकता। सुनिए तुम्हारे मुंह से मेरी बात हटा आई। हल्ला मत मचाइए, अब इससे तुम्हारी ज्यादा बात कुछ नहीं, नहीं हो सकता। तुम्हारी बात नहीं है ये। अपने मुख से तुमने तुम्हारी कह दिया बात कि नहीं है, समय हल्ला है मचाओ। तो बोल रहे हैं। अगर हल्ला मचाओगे तो तुम्हारी फिर कुछ भी न जाने दूंगा, कह दिया कि तुम्हारी भी न जाने दूंगा। समय महत्वपूर्ण है। हमारा क्रम है मनुष्य बलि नहीं होता है, समय हो। शांत होकर सुनिए, मनुष्य बलि नहीं होता है, मनुष्य बलि नहीं होता है। शांत होकर सुनो, घंटी बजाओ, अगरबत्ती शांत लगाओ। होकर सुनो। हाँ, ये सब अगरबत्ती हम नहीं लगाते, अगरबत्ती हम नहीं लगाते। हम जब लगाएंगे तो धूप बत्ती लगाएंगे, अगरबत्ती नहीं लगाएंगे तो धूप बत्ती और लगाओ, अगरबत्ती तो लगाओ। अगरबत्ती कुछ भी कोई लगाना भी नहीं। तो अब यहाँ पर बात सुनिए, मूल बात ये बताओ कि धनुष टूट गया है, होना क्या चाहिए ये बताओ। धनुष तोड़ने वाला सामने आकर अपना में परिचय प्रदान करे, और जब तक वो परिचय नहीं प्रदान करेगा तब तक आगे की कोई कार्यवाही नहीं। मैंने धनुष तोड़ने वाले को जानना धनुष चाहिए। धनुष तोड़ने वाला स्वयं में परिचय दिया गया। तुम कहीं जो हम नाम बताएंगे तो तुम्हारी भी नहीं मानेंगे। अच्छा, हमारी धनुष नहीं तोड़ने वाला सामने आवे, कहे महाराज अपराधी में ना तुम्हारा, तो धनुष तोड़ने वाला सामने ऐसे नहीं आएगा जैसे तुम चाह रहे हो। नहीं आएगा तो उसका दोष है। धन नहीं दोष है। क्यों दोष हो कि धनुष तोड़ा किसने? तो कहा प्रभु तो चाप खंड में ही डारी। धनुष तोड़ा है प्रभु ने। अब प्रभु क्रोध से नहीं आते, कैसे आते हैं? तो कहा रामई केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जानन हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो में। देखो फिर अब तुम्हारी बात घूमी, क्रोध हटाओ, फिर तुम्हारी बात घूमी, फिर तुम्हारी बात घूमी। इतना भागे भागे काहे घूम रहे हो? थोड़ा तो सुन लियो। सुनाओ तो है? सही कुछ। अरे हम बिल्कुल सही सुना रहे थे। पहले तो वही बात लो ध्रुव वाली, तो उसी पर डटिए थोड़ी देर तो टिको, भागे भागे घूमते हो कंदुक की तरीके से। तो यहाँ पर जो बालक ध्रुव, भाई अवस्था क्या होती है? तपस्या की अवस्था क्या है? विचारणीय विषय है। फिर क्षत्रियों के लिए जो चौथे बन जाई न तो कारण, लेकिन क्या ध्रुव ने चौथेपन की प्रतीक्षा की? नहीं की। ध्रुव ने अपना कर्म करना प्रारंभ कर दिया, और कर्म इतना कठोर कर दिया। कर्म में प्रथम मास में किसी दूसरे प्रकार से व्रत किया, दूसरे मास में किसी दूसरे प्रकार से व्रत किया, तीसरे मास में तीसरे प्रकार से, और अंत में जब पांचवा मास प्रारंभ हुआ तो पांचवें मास में उसने ऐसा कठिन कर्म कर दिया कि सारे ब्रह्मांड की श्वासें रुक गई। तो यहाँ पर कर्म की प्रगाढ़ता, कर्म इतने गाढ़े ढंग से किया गया, तभी आचार्य को लिखना पड़ा कि ध्रुव संगलान जपेऊ हरिनाऊ पायऊ अचल अनुपम थाऊ, पायऊ अचल अनुपम थाऊ। तो यहाँ पर
जो बालक ध्रुव में और स्वयं भगवान को आना पड़ा, स्वयं भगवान को आना पड़ा। अब तुम्हारी ये बात आई, एक नई बात कहने लगे, तुम अब जानते किसी का नहीं। उत्तर ले लो, उसका बाद में दे देना। अच्छा, तो किसी बात का उत्तर ले लो, तुम ये उत्तर दे दो कि जहां पर ध्रुव में समय की प्रधानता दी। ठीक है, चलो इसका उत्तर ले लो। देखो सच पढ़ दो। तुम्हारी बात में ही उत्तर मेरा छिपा है, लेकिन जब क्रोध ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति की बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है। ज्ञान हमें क्रोधात् भवति सम्मोहात्, ज्ञान हमें- सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, हमें और ये स्मृति भ्रम। हाँ, ज्ञान हमसे ले। ज्ञान हमें ये दो। देखो इनका कि ध्रुव के हाँ, ठीक है। ध्रुव के प्रकरण में समय को महत्व कहाँ दिया? समय को महत्व ऐसे दिया गया, कोई एक तुम्हारा अर्धाली, वाक्य है, तुम्हारा कोई वाक्य। एक अर्धाली, अर्धाली कोई नहीं एक- मिलेगी, अर्धाली कोई नहीं। एक नहीं, सुन लो। ये मैं पढ़ रहा हूँ। उत्तर दो। ध्रुव समलानि जपेऊ हरिनामु पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। तो यहाँ पर कर्म है और भाव है, वही बात। कर्म है और भाव है, समय नहीं अब है। सुनो समय ना। की आप साक्ष्य दे अब दीजिए। समय का हम साक्ष्य मानेंगे। ले, समझने का प्रयास तो करो। बोले रहो। जैसे ही उन्होंने कहा कि ध्रुव ने कर्म किया, तो इन्होंने कहा उसने पहले मास में ऐसा कर्म किया, और दूसरे मास में उसने ऐसी तपस्या की, और तीसरे मास में उसने ऐसी तपस्या की, और पांचवें मास में कह रहे हैं उसने ऐसी तपस्या की कि सारे ब्रह्मांड की सांसें रुक गई। यही तो उन्होंने कहा, पहले मास में ऐसी की और पांचवें मास में उसने ऐसी तपस्या की कि सारे ब्रह्मांड की सांसें रुक गई। कब तपस्या की? तो कहा पांचवें मास में, पहले मास में, दूसरे मास में। तो ये जो मास शब्द है, मास शब्द माने महीना, मास शब्द माने मानस में भी है, मास दिवस कर दिवस भाग, तो बस मास माने महीना। तो ये बता रहे परशुराम जी की पहले महीने में ऐसी की, दूसरे महीने में ऐसी की, पांचवें महीने में ऐसी की। तो जो ये महीना शब्द है, ये महीना शब्द भैया क्या है? दौड़। एक शब्द बीच में बोलो, सुन लो। हमसे महीना नहीं शब्द, बताएंगे। सुन लो। उत्तर हम देंगे क्या महीना है? शब्द, मास शब्द, सुन लो पहले। दौड़। सुन तो लो हमारी बात। दौड़। चली तो जाए कितना क्यों भैया? भैया थोड़े भैया बताएंगे, भैया भैया नहीं बताएंगे, हम बताएंगे। भैया को ही सब मानता हूँ, तो भैया को नहीं। सुन ले पहले। भैया नहीं बताएंगे, हम बताएंगे। हल्ला मचाने से काम नहीं बनेगा। मास है दौड़, हम आप हल्ला मचाने नहीं आए। मास है दौड़, वो तुम्हारा विभाग है। मास शब्द जो है, महीना शब्द है, हाँ। ये एक समय की अवधि को तो कहा जाता है, समय की सीमा को ही तो महीना कहा जाता है। लोग कह देते हैं भैया कब काम करोगे, तो सामने वाला कहेगा भैया 2 महीने बाद करेंगे। तो 2 महीने कहने का तात्पर्य क्या, एक समय उसने सुनिश्चित कर दिया है। तो कर्म दीदी ध्रुव ने तपस्या की तो मासे के अंदर, महीनों के अंदर, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। और ये महीना क्या है? समय की अवधि है कि नहीं है? एक जैसे एक दिन, एक क्षण, एक घड़ी, एक दिन, एक रात, एक महीना, एक वर्ष, एक जीवन, एक जन्म, ये सब समय की ही तो अवधि है। तो चक्कर चाहे जितना लगाओ और हल्ला चाहे जितना मचाओ, लेकिन आओगे समय के अंदर ही। क्योंकि संसार में जो कुछ हो रहा है, संसार में जो कुछ हो रहा है, वो काल मान समय के अंतर्गत ही हो रहा है। एक है बात को बार बार करोगे तो रस नहीं मिलेगा। देखो लोगों ने निर्णय निकाल लिया, लोगों ने बार बार वही बात करो। देखो लोगों ने निर्णय, लोग हमारी भी बात सुन ले। सुनाओ। देखिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, वर्षांतर लगे रहो। लगने समय की प्राबल्यता नहीं है, कर्म की प्राबल्यता है। कर्म की प्राबल्यता कि 5वें महीने में तब कैसा किया, 5वें महीने में तब कैसा किया, और उस तप के कारण, और देखिए अन्य 1 महीना अन्य प्रकार की तपस्या होती रही, प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन वो तपस्या इतनी कठोर हुई, वो कर्म इतना कठोर हुआ, ठीक, तो जिसके कारण सारे ब्रह्मांड की श्वासें रुक गई। अब तो देखिए परमात्मा की तुम भक्ति में, हमारी और सुनो, बात को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो। सुनो, परमात्मा की भक्ति में समय का महत्व नहीं है। परमात्मा की भक्ति में काहे का महत्व है? कर्म और भाव का। भक्ति में समय का महत्व नहीं है।
परमात्मा की भक्ति में समय का महत्व नहीं है, उसमें कर्म और भाव का। आप भावहीन भक्ति करेगा, जाने